देखिए आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक, ओसवाल का प्रीवियस क्लास में हम लोग ने क्या किया था, 13 नंबर तक खत्म कर दिया था। आज 31 नंबर। ठीक, सीबीएसई ओसवाल रिवीजन। अगर किसी को किस तरह का कोई प्रॉब्लम है, डाउट्स भी अगर हो रहे हैं, तो हमको इस नंबर पे कांटेक्ट कर दीजिए। ठीक है, देखिए हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये एक आध आ ही जाता है। तो इसका शकल भले ही चेंज हो जाता है, लेकिन ये आता जरूर है। प्रूव दैट रूट थ्री इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो मान लीजिए लेट रूट थ्री इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, मान लीजिए रूट थ्री एक तो रेशनल नंबर है, तो रूट थ्री को हम लोग किस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं? पी बाई क्यू फॉर्मेट में लिख सकते हैं। होया q not equal to 0, comma p and q are co-prime। को-प्राइम हम उन्हीं नंबर को बोलते हैं जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। p एंड q आर को-प्राइम। अब देखिए दोनों तरफ हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर कर दीजिए 3, दिस इज स्क्वायर बाई q का स्क्वायर, 3q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, पी स्क्वायर जो है 3 का एक मल्टीपल है। ठीक है, पी स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ 3। तो अगर पी स्क्वायर है तो पी भी क्या होगा, 3 का मल्टीपल हो जाएगा। अगर 3 का पी मल्टीपल हो रहा है तो पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3a। इसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वेयर a इज एनी इंटेजर। कोई भी इंटेजर ए हो सकता है। क्या इंटेजर हमको पता नहीं, लेकिन हो सकता है। इसको आप इक्वेशन 1 ले लीजिए। अब देखिए मल्टीपल है मतलब 3 उसका एक फैक्टर है। p अगर 3 का मल्टीपल है तो 3 p का एक तो फैक्टर है। उसको रिवर्स करके अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसी हिसाब से लिखिएगा। याद रखिए कोई भी नंबर अगर किसी का फैक्टर मल्टीपल हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 इज ए फैक्टर ऑफ p। ठीक है, अगर p 3 का मल्टीपल हो रहा है तो 3 p का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। अब देखिए तो इसको लेकर के इक्वेशन इसमें डाल दीजिए। 3q का स्क्वायर इक्वल टू 3a का होल स्क्वायर, दिस इज 3q स्क्वायर 9a स्क्वायर। ये काटा 3, सो q स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर। अब देखिए q स्क्वायर क्या हो गया, 3 का मल्टीपल हो गया। q स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ 3, सो q इज ए मल्टीपल ऑफ 3 की नहीं। चलिए जब q 3 का मल्टीपल हो गया तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लीड्स टू कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ किसका, दैट कॉन्ट्राडिक्शन टू p एंड q आर कोप्राइम। इसी के खिलाफ हो जाएगा कि अरे यहाँ पर हम लोग प्रूफ किए p 3 का एक मल्टीपल है, q यहाँ पर 3 का मल्टीपल है, तो कोप्राइम का मतलब कोई फैक्टर होना ही नहीं चाहिए, तो एक फैक्टर मिल गया 3। सो रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। मतलब जो हम लोग अजम्पशन लिए थे वो गलत था। सो रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन डी में। अच्छा, सेक्शन डी में जो ज्यादातर क्वेश्चन देगा वो प्रूफ करने वाला देगा आपको। ठीक है, जब आप ज्यादातर प्रूफ करेंगे, नहीं तो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक, आज हम लोग चले सेक्शन डी के तरफ। देखिए सेक्शन डी, ओके, 32 नंबर का
ए बीट का जो क्वेश्चन है बोला ग्राफिकली इसको आप सॉल्व करिए, दो तो इक्वेशन दे दिया और सेक्शन बी के जितने क्वेश्चंस आएंगे ना सब 5 मार्क वाले आएंगे, तो 5 मार्क के हिसाब से ही करना है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया x + 2y = 3, फिर 3x नहीं है, क्या है 2x - 3y + 8 = 0। इस तरह से ना अब इसको सॉल्व करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है, मतलब ग्राफ बना करके सॉल्व करना है। यहाँ पर तो ग्राफ होता नहीं है, हम सिर्फ कोऑर्डिनेट्स को बता रहे हैं और एक लाइन के लिए कोशिश करें कम से कम मिनिमम 3 ठो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने को। मैक्सिमम आप 4-5 कर सकते हैं, लेकिन अपना टाइम का भी ख्याल रखना है। तो इसको देखिए, तो x + 2y अगर 3 होता है तो सिर्फ 2y कितना हो जाएगा 3 - x, सो y = 3 - x/2। तीन तो कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, तो x y = 3 - x/2। ठीक है, तो x को पहले आप 0 लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3/2, मतलब 1.5। फिर 1 ले लीजिए, 1 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 ही होगा, 3 - 1 1, 2/2 1। 2 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सिर्फ 1.5 हो जाएगा। 2 अगर ले लिए तो 1/2, ये 1.5 नहीं होगा, 0.5 होगा। ठीक है, 3 का पॉइंट मिल गया। अब दूसरा वाला को देखिए, इसको 2x - 3y + 8 अगर 0 हो जाता है तो -3y = -8 + 2x + -2x, सो सिर्फ y = -8 - 2x - 3, तो माइनस माइनस जब कैंसिल करेंगे तो 8 + 2x / 3। अब इसका कोऑर्डिनेट्स लिख दिए 1 2 3, दिस इज x और y = 8 + 2x/3। ठीक है, तो अगर हम लोग 0 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 8 + 2। देखिए 3 जब आ जाए नीचे ना तो प्रॉब्लम बढ़ जाता है, 2 आने से कोई प्रॉब्लम ज़्यादा खास नहीं होता है, 3 आने से प्रॉब्लम, अपने प्राइम नंबर्स अगर जब आना शुरू हुए 2 को छोड़ करके तो प्रॉब्लम बढ़ता है। तो देखिए अब 0 नहीं ले सकते, 0 लेंगे तो 8/3 कैंसिल नहीं होगा, 1 नहीं ले सकते 10 हो जाएगा, और अच्छा 2 लेंगे तो हो जाएगा 2 2 जा, देखिए 2 2 × 2 तो 8 + 4 12, 12/3, 3 4 जा 12 कि नहीं, 3 4 जा 12 होगा। फिर उसके बाद क्या करिए 4 नहीं 5 5 2, हाँ 5 2 जा 10 8 18 6 हो जाएगा। 5 के बाद 6 2 जा 12 नहीं 7 2 जा 14 8 22 नहीं होगा 8 लीजिए, 8 2 जा 16 24 हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा। कोऑर्डिनेट्स मिल गए, x एक्सिस में 2 y एक्सिस में 4, तो x एक्सिस में 2 y एक्सिस में 4, मतलब ऐसे बनेगा, एक लाइन ऐसे जाएगा एक लाइन ऐसे जाएगा, जहां पर क्रॉस करेंगे, जहां पर भी ये लोग क्रॉस किए, ठीक है, जहां पर भी एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, जहां पर भी क्रॉस किया वहां से एक परपेंडिकुलर y एक्सिस की तरफ और एक परपेंडिकुलर x एक्सिस की तरफ, तो ये हो गया x और ये हो गया y। आंसर बी को देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला एक स्ट्रीट है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, रास्ता है, प्लेस ए एंड बी आर 180 किलोमीटर अपार्ट, ये 180 किलोमीटर अपार्ट है, ये है ए और ये है बी। ठीक है, on highway a car start from A and another at B at same time if car A travel in the same distance at different speed। देखिए दोनों सेम डिस्टेंस में जा रहे हैं, ये इधर अगर जा रहा है तो कार B टू इधर ही जा रहा है और दोनों का सेम डिस्टेंस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो 9 घंटे बाद दोनों एक दूसरे को मीट करेंगे। तो मान लीजिए A का स्पीड है कितना x किलोमीटर/आवर, y का है y किलोमीटर/आवर, B का, और ऑब्वियसली A अगर B को क्रॉस कर रहा है तो A का स्पीड y से ज्यादा होगा, और कितने घंटे में क्रॉस कर रहा है 9 घंटे में वो क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो 9 घंटे में जब क्रॉस कर रहा है तो ये 180 डिस्टेंस भी एक्स्ट्रा कवर कर रहा है, वो भी जितना भी डिस्टेंस जाए तो ये तो 180 ज्यादा कवर कर रहा है ना। कौन सा नंबर है ये, अच्छा बी नंबर है ये।
सो हम लोग जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टाइम। तो ए का डिस्टेंस इन 9 आवर, 9 घंटे में कितना जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, तो 9x, क्लियर। और बी उसी 9 घंटे में कितना जाएगा, 9y। ऑब्वियसली ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 9x माइनस 9y अगर करेंगे तो 180 जो अपार्ट है वो मिल जाएगा। तो x माइनस वाई का वैल्यू हो गया 20, x इक्वेशन 1। दूसरा में ये बोला गया कि दोनों अगर एक दूसरे के तरफ अगर जा रहे हैं तो दोनों को मिलने में 1 घंटे का वक्त लगेगा, स्पीड वैसे ही रहेगा। एक दूसरे के तरफ अगर जा रहे हैं तो ए डिस्टेंस इन 1 आवर x और b का वही डिस्टेंस इन 1 आवर y। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो 180 किलोमीटर वो लोग कवर कर लेंगे। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करिए, हटा। तो 2x इक्वल टू 200, x इक्वल टू 100 किलोमीटर। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर। या सॉल्व करके फाइंड आउट करके लिखिएगा। समझ गए इस तरह क्वेश्चंस। नेक्स्ट चलते हैं 33 को। थर्टी को क्या बोला, ये टैंजेंट फॉर्मूला के हिसाब से बताया। नोटिस करें, एक ट्रायंगल है और उसके अंदर में एक तो सर्कल है, ऐसे। दिस इज ए, बी और ये सी। फिर आता है पी क्यू आर, क्यू और आर, ठीक है। बोला ये गया कि पी क्यू आर के अंदर ए बी का वैल्यू है 10, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 10 मीटर में सेंटीमीटर। ए क्यू है 7 सेंटीमीटर, सी क्यू है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पूछा ये हम लोगों से कि अच्छा फाइंड द लेंथ ऑफ बीसी, और पूछा बीसी कितना होगा ये आप बताइए। नोटिस करिए, ए क्यू अगर साथ है तो ए आर भी साथ ही होगा कि नहीं। ए क्यू इक्वल टू ए आर, दोनों 7 सेंटीमीटर होंगे। क्यों, tangent from an external point, tangents from an external point to circle are equal in length, ठीक है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये 7 तो ये 7 और ये पूरा फुल टो कितना था, 10 था, ये 7 चला गया तो बचा कितना, 3 सेंटीमीटर। ये 3 होगा तो ये भी 3 कि नहीं। बी आर इक्वल टू बी पी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर कि नहीं। अब देखिए सी क्यू अगर 5 है तो सी पी कितना हो जाएगा, सी क्यू इक्वल टू सी पी, दोनों हो गए 5 सेंटीमीटर। तो बी सी इक्वल टू बी पी प्लस सी पी, तो बी पी का वैल्यू हुआ 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, दिस इज 8 सेंटीमीटर। यही हमको फाइंड आउट करना था ना, हो गया फाइंड आउट। ठीक है, चलिए 34, 35 इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम लोग यहीं तक ही करते हैं। तो आज आप लोगों का यही होमवर्क रहेगा, 31 से लेकर के 33 तक प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और हाँ, जो डाउट्स हो हमको इन्फॉर्म करिए, और जितना हो सके आप रिवीजन करिए। ओके, हम लोग भी रिवीजन कर रहे हैं, आप पर्सनली भी रिवीजन करिए, सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं, दूसरे चैप्टर्स को भी रिवीजन करिए, अच्छा रहेगा। एग्जाम के टाइम में जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना अच्छा है, जितना ज़्यादा रिवीजन्स करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। और रिवीजन्स आप देख के मत करिएगा, खुद करिएगा पर्सनली। जो नहीं आ रहा है, डाउट हो गया, आप दिमाग नहीं काम कर रहे तो आप देखिए आंसर क्या है। ठीक, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद।